हाय, मैं प्रियंका और आपका स्वागत है होम एंड मच मोर में। दिवाली से पहले हम घर की सफाई तो करते ही हैं और साथ ही में अलग अलग पकवान भी बनाते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ होम क्लीनिंग एंड किचन टिप्स। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। घर सजाने के लिए हम अलग अलग तरह के प्लांट्स यूज करते हैं। कुछ आर्टिफिशियल होते हैं, कुछ रियल होते हैं, बट आजकल आर्टिफिशियल प्लांट्स और फ्लावर्स का यूज काफी बढ़ गया है क्योंकि काफी अच्छे क्वालिटी के एकदम रियल वाले फ्लावर्स और प्लांट्स की तरह दिखने वाले ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लेकिन विद टाइम इनके ऊपर धूल बैठ जाती है। आप इन्हें थोड़ा बहुत पोंछ सकते हैं, डस्टिंग कर सकते हैं, पर एक समय के बाद इन्हें धोना ही पड़ता है। आर्टिफिशियल प्लांट्स या फ्लावर्स को धोना बहुत ही आसान है। इन्हें धोने के लिए एक बकेट में पानी लें। पानी इतना होना चाहिए कि आप आराम से आपके जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं उन्हें डुबो सके। तो डुबोएं और हल्के हाथ से स्क्रब करें अगर ज़रूरत हो, जहां पर धूल ज़्यादा जमी हुई है जो आसानी से नहीं निकल रही है उस हिस्से में। और अगर आपके पास इस तरह के आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं जो नीचे के वास से चिपके हुए हैं, तो सबसे पहले चेक कर ली कि क्या वास के अंदर का हिस्सा वाटरप्रूफ है या नहीं। अगर नहीं है तो आप केवल ऊपर वाले प्लांट्स को ही डुबोएं उल्टा, और उतना आप वॉश करके उस प्लांट को या फिर उस वास को बाहर निकाल लें। तो इस तरह से पानी से आप धो सकते हैं। इनफैक्ट डस्टिंग के मुकाबले पानी में इन आर्टिफिशियल फ्लावर्स को धोना बहुत ही ज़्यादा आसान और क्विक हो जाता है। इन्हें कभी भी डायरेक्ट धूप में ना सुखाएं। इन्हें सुखाने के लिए आप किसी भी शेड वाले एरिया में एक कपड़े के ऊपर या फिर किसी भी काउंटर पर इन्हें रख दें जब तक ये सूख जाएं। और अगर आपके पास रस्सी है शेड वाले हिस्से में यानी छाया वाले हिस्से में बंधी हुई, तो उस पे आप इन्हें उल्टा भी टांग सकते हैं। एक्स्ट्रा पानी ड्रिप हो जाएगा और ये जल्दी सूख जाएंगे। दिवाली वाले दिन सारे काम करने के बाद आपको अगर फटाफट डिनर वाली मील बनानी है गेस्ट्स के लिए, अपने लिए, तो नेक्स्ट रेसिपी आपके लिए है बहुत ईजी और टेस्टी। रेसिपी शुरू करने से पहले मैं आपको अपने नए प्रेशर कुकर के बारे में बताना चाहती हूँ। ये है मिस्टर कुक ब्रांड का इजी लॉक 5 लीटर इंडक्शन बॉटम प्रेशर कुकर। इसमें 3 लीटर साइज भी अवेलेबल है। ये हैवी एंड ड्यूरेबल प्रेशर कुकर है क्योंकि ये बना है 304 ग्रेड हाई क्वालिटी स्टेनलेस स्टील से। इसके साथ 2 ढक्कन आते हैं। ये है प्रेशर कुकर लिड जो कि आती है मजबूत स्टेनलेस स्टील क्लैंप्स के साथ। इसमें 2 वे लॉकिंग सिस्टम है जिस वजह से इसे बंद करना और खोलना बहुत ही आसान हो जाता है। इसके अंदर एक गैस्केट दी गई है जिसे कुकर यूज करते समय हमेशा लगाएं। इसकी सीटी यानी विसल हाई क्वालिटी हीट रेजिस्टेंट मटेरियल से बनी हुई है। ये 3 सेफ्टी वॉल्व्स के साथ आता है। ये ऑटो लिड लॉकिंग के साथ भी आता है। इसके लिड में एक प्रेशर इंडिकेटर है जो इंडिकेट करता है कि कुकर में प्रेशर है या नहीं। इंडिकेटर नीचे जाने के बाद ही आप लिड ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले गैस पर रख रही हूँ मैं प्रेशर कुकर और डाल रही हूँ थोड़ा सा तेल। वैसे आप चाहे तो इस रेसिपी में घी या बटर भी यूज कर सकते हैं। तेल थोड़ा सा गर्म हो जाने के बाद इसमें डालेंगे हम एक तेज पत्ता, 2 लौंग और 10 से 11 काली मिर्च। इसके बाद इसमें डालें एक मीडियम साइज का प्याज और इसे हल्का सा आप ब्राउन होने तक फ्राई कर ले, बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना है। और उसके बाद डालें अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर आप कुटा हुआ अदरक लहसुन डालते हैं तो आप उसे प्याज के पहले भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ी सी हल्दी। हल्दी को तेल में डायरेक्टली भूनने से बहुत अच्छी खुशबू आती है और कच्चापन बिल्कुल नहीं रहता। इसके बाद हम डालेंगे थोड़े से टमाटर। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 छोटे साइज के टमाटर। हल्का सा भूनना है, हमने पेस्ट भी नहीं बनाया है। और इसके बाद अपने टेस्ट के हिसाब से आप मिर्च डालें। 2 टाइप की मैंने डाली, एक तीखी वाली और एक कलर वाली। और अंदाजे से यहाँ पर एक मैंने बड़ा बोल भर के सब्जियां ली है। हम बना रहे हैं मिक्स वेज, पर ये थोड़ी सी अलग होगी। थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे गरम मसाला और नमक। आप चाहें तो किचन किंग मसाला या फिर पाव भाजी मसाला यूज कर सकते हैं टेस्ट चेंज करने के लिए, पर मैंने यूज किया है गरम मसाला। थोड़ा सा पानी। अब प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा के हमें एक विसल आने के जस्ट पहले इसे बंद करना है ताकि सब्जियां जरूरत से ज्यादा गले ना, थोड़ी खड़ी ही रहे। नेक्स्ट आप सब्जी में डालें फ्रेश क्रीम जो मार्केट में मिल जाती है रेडीमेड, या फिर आप कोकोनट मिल्क यूज कर सकते हैं। जो पाउच आता है छोटा, वैसे 2 पाउच मैंने यूज किए हैं। कोकोनट मिल्क से भी बहुत अच्छा स्वाद आता है। तो कोकोनट मिल्क या फिर नॉर्मल वाली क्रीम, इससे आपका एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल सब्जी वाला टेस्ट आएगा। फ्राइड पनीर भी आप इसमें डाल सकते हैं। ये कुकर ऊपर की तरफ से काफी खुला है तो आप इसे पैन या हांडी की तरह भी यूज कर सकते हैं। सब्जी, दाल तड़का, नूडल्स, आप वो सारी चीजें इसमें बना सकते हैं जो आप आमतौर से कढ़ाई में बनाते हैं। कढ़ाई या पैन की तरह यूज करने के लिए आप ये लिड यूज कर सकते हैं जो कि इस प्रेशर कुकर के साथ ही आता है। इसे इजीली उठाने के लिए साइड्स में हैंडल्स दिए गए हैं।
आप इस कुकर को सीधे सर्विंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। आपको मिस्टर कुक इजी लॉक प्रेशर कुकर की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मिस्टर कुक के जेन्युइन पार्ट्स अवेलेबल हैं तो वही खरीदे, और मिस्टर कुक के कस्टमर केयर का नंबर भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। दिवाली के टाइम हम घर की सफाई करते हैं, मतलब सिर्फ दिवाली के टाइम ही नहीं, पूरे थ्रू आउट द ईयर भी हम घर की सफाई करते ही रहते हैं, पर खास तौर से दिवाली की स्पेशल क्लीनिंग की जाती है। पर्दे भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। पर्दे जो रॉड्स पर होते हैं उन्हें आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं केवल रॉड घुमाकर, क्योंकि साइड में थ्रेड्स दिए गए होते हैं और काफ़ी सालों से हम इस तरह के पर्दे यूज़ करते आ रहे हैं। लेकिन अगर आपके घर में सीलिंग पर लगे हुए पर्दे हैं, सीलिंग पर एक ट्रैक लगा होता है और वहाँ से पर्दे डायरेक्ट लटकते हैं, आजकल काफ़ी ट्रेंड में है, बहुत सुंदर लगते हैं, हमारे घर में भी है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि इन्हें कैसे क्लीन करना है तो बहुत आसान है। आपको लैडर यानी स्टेप्स पे चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सीलिंग तक हाथ पहुंचता नहीं है, और वहां पर आप इसे हल्के से स्लाइड करके निकाल सकते हैं। जो प्लास्टिक के छोटे हुक्स होते हैं पर्दे पर, जिससे सीलिंग के ट्रैक पर लटका होता है, उस सारे हुक्स को आप निकालकर किसी कटोरी या बॉक्स में साइड में रख दें और उसके बाद इन पर्दों को वॉश करें। खिड़कियों की सफाई एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत टीडियस टास्क लगती है, खास तौर से खिड़की के आगे ग्रिल है या पीछे ग्रिल है उसके हिसाब से। हमारे घर में खिड़की के अंदर की तरफ ग्रिल है तो हमें हाथ बाहर डाल के ग्लासेस को क्लीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ग्लासेस फिर भी काफ़ी अच्छे से क्लीन हो पाते हैं, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन जो जाली वाला डोर होता है विंडो पर, उसमें धूल बैठ जाती है। उसे वैक्यूम क्लीन तो किया जा ही सकता है, बट वैक्यूम क्लीन के साथ आप और एक स्टेप फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपकी जो मैश है यानी जो जाली है बहुत अच्छे से साफ हो जाएगी। एक छोटा सा पेन ब्रश खरीद लें, रोलर ब्रश, ये बहुत आसानी से हार्डवेयर स्टोर में मिल जाता है, और इसे पानी में डुबोएं, एक्स्ट्रा पानी पूरा निकाल लें और उसके बाद अपनी जाली पर इसे रोल करें। जो भी डस्ट है, धूल है, वो चिपक कर इस पर आ जाएगी। मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आपके पास वैक्यूम क्लीनर है तो पहले एक बार वैक्यूम क्लीनर चलाएं और उसके बाद आपका रोलर ब्रश यूज करें। इससे क्लीनिंग और इफेक्टिव होगी और रोलर ब्रश बहुत ज़्यादा गंदा भी नहीं होगा। एक यूज के बाद आप इस रोलर ब्रश को धोकर रख सकते हैं और इसे आप इस तरह की सफाई के लिए ही डेडिकेटेड रख सकते हैं अपने क्लीनिंग टूल्स के साथ। दिवाली के समय घर पे बहुत सारे स्नैक, नमकीन, मिठाई बनती है और गेस्ट के साथ एक्सचेंज भी हो जाती है। तो ऐसे में क्या होता है कि घर पे ये सारी चीज़ें जमा हो जाती है और इन सबको खा पाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में आप इन मिठाइयों को या नमकीन को, स्नैक को ऐसे ही खाने की बजाय अलग अलग तरह से खा सकते हैं। जैसे कि घर में अगर ज़्यादा नमकीन या सेव हो जाती है तो आप थोड़ी सी सेव मिक्सर में ग्राइंड कर सकते हैं। थोड़ा दरदरा ही इसे पीसे, बहुत ज़्यादा इसकी पाउडर नहीं बनानी है। और इस नमकीन के मिक्सचर में आप थोड़ा सा प्याज डाल सकते हैं। अगर आपकी नमकीन फीकी वाली है तो आप ऊपर से थोड़ी सी सूखी लाल मिर्च डाल सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो थोड़े सूखे मसाले और डाल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सी सेव या नमकीन को यूज़ कर रहे हैं। ये बन जाएगी हमारी स्टफिंग और इस स्टफिंग को डालकर आप पराठा बना सकते हैं। बहुत ही क्विक होता है, आसान होता है, और जितनी टेस्टी और चटपटी आपकी नमकीन होगी उतना ही टेस्टी ये पराठा बनेगा। तो नमकीन ऐसे ही खा खा के अगर आप बोर हो गए हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इनफैक्ट पराठा ही नहीं, आप इसी स्टफिंग से कचौड़ी भी बना सकते हैं। दिवाली के समय हम थोड़ा बहुत घर पर डेकोरेशन करते हैं और होता यूँ है कि आजकल इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मार्केट में मिलती हैं कि डेकोरेशन हमारा जो इस साल हुआ है वो अगले साल सेम ही होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। ऐसे में कीलो का इस्तेमाल आप कम से कम करें, क्योंकि एक तो दीवार में बिना मतलब के होल हो जाता है, पेंट खराब हो जाता है,
दीवार पर जो आपकी ऑलरेडी कीलें लगी हुई है या फिर एक आध एक्स्ट्रा अगर आप लगाते हैं, उस पर आप जैसे पॉसिबल हो वैसे डेकोरेशन लगाएं। इसके अलावा जो घर की खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, जहां पर आप आसानी से टेप का यूज़ कर सकते हैं, आप उन जगह पर अपने डेकोरेशन को प्लेस करके देखें। इससे 2 फायदे होंगे कि डेकोरेशन बहुत आसानी से और बहुत ज़्यादा भरा भरा आप लगा पाएंगे ग्रिल को यूज़ करके या फिर डोर को यूज़ करके, और 2 साइड स्टिकिंग टेप का भी आप यूज़ कर सकते हैं। इनके अलावा अगर आपको हल्की फुल्की चीज़ें बांधनी है तो आप केबल टाइज भी यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जब भी आपका डेकोरेशन आपको हटाना होगा फेस्टिवल के बाद, तो आपका घर अच्छा रहेगा, पेंट खराब नहीं होगा, क्योंकि टेप और इस तरह की चीज़ें अगर आप दीवार पे यूज़ करेंगे तो पपड़ी निकल ही आती है और कोई गारंटी नहीं कि एक हिस्से में नहीं निकली है तो दूसरे हिस्से में भी नहीं निकलेगी। आपके घर में कुछ अगर ऐसे हिस्से हैं, कुछ ऐसा फर्नीचर है जहाँ पर आप एकदम स्ट्रॉन्ग 2 साइड टेप नहीं लगाना चाहते हैं और कील तो ऑब्वियसली वहाँ नहीं लगेगी, तो आप मास्किंग टेप भी यूज़ कर सकते हैं। मास्किंग टेप को यूज़ करके आप अपना डेकोरेशन लगा सकते हैं जो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, और बहुत ही आसानी से आप इस मास्किंग टेप को निकाल सकते हैं। ये भी हार्डवेयर स्टोर में मिल जाता है। केबल टाइज जब भी हम यूज़ करते हैं तो उसके बाद वो अच्छे से लॉक हो जाती है और उसे वापस से खोलना मुश्किल हो जाता है और हम यूजुअली उसे कट कर देते हैं। तो इस सिंपल सी ट्रिक को फॉलो करके आप केबल टाइज को भी रीयूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी नुकीली चीज़ है जैसे कि सेफ्टी पिन, थोड़ी सी मोटी वाली सुई, या फिर जो मोबाइल की सिम कार्ड ट्रे निकालने वाली पिन आती है, उसे आप इस तरह से हल्के से केबल टाई के लॉक वाले हिस्से में दबाकर केबल टाई को पीछे की तरफ खींच के वापस से पहले की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से आप केबल टाई को रीयूज कर सकते हैं लॉक और अनलॉक करके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और होम एंड मच मोर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।